अच्छा, सुंदर, साफ घर हम सभी को पसंद है और इसी को अचीव करने के लिए हम अपने घर को ऑर्गेनाइज भी रखते हैं। बट क्या आपका घर लंबे दिनों तक ऑर्गेनाइज रह पाता है? इसी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स शेयर करूंगी जिससे आपका घर लंबे दिनों तक ऑर्गेनाइज तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कुछ ऐसे टिप्स भी रहेंगे जिससे आप अपने घर को बिना किसी मेहनत का, बिना किसी खर्चे का मेंटेन भी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले चलिए आज का ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे मेन गेट के डोर के पीछे हम कुछ की होल्डर लगा के रखते हैं, इस तरह के एडेसिव हुक लगा के रखते हैं ताकि हम अपने की को और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें हैंग कर सके। बट हर चीज़ के लिए अलग अलग की होल्डर लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। मैंने यहाँ पर एक एडेसिव हुक लगाया जिसपे मैं अपने बेबी के एंड आई कार्ड एंड कैप रखती हूँ जिससे ये ईजिली हैंडी रहे। बट इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहती है जो मुझे यहाँ पर हैंग करनी रहती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसमें मल्टीपल की होल्डर वाला ये वाला चीज़ को आप रखें। एंड इसकी प्राइसिंग है मात्र 39 रुपीज़। 39 रुपीज़ में आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे आई कार्ड होते हैं, एक बेबी का रहता है, एक हस्बैंड का रहता है, एक उसके वाटर बॉटल के रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैं इसमें रखती हूँ। साथ ही मास्क रहता है, कैप रहता है, गॉगल्स रहता है आरव की, एंड घर के की, गाड़ी के की सारे मैं यहाँ पर हैंग करती हूँ। तो एक ही जगह पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी चीज़ों को हैंग रखा है। मैं अपने बेबी के जो भी स्कूल के आइटम होते हैं लाइक आई कार्ड, कैप, गॉगल्स, वो सारी चीज़ों को मैं एक ही जगह पर रखती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ ताकि रोज़ के रोज़ ये चीज़ें ईजी रहे, हैंडी रहे और मैं इसे आसानी से एक्सेस कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इतनी चीज़ों को लगाने के बाद भी बहुत सारे स्पेस खाली है, तो कुछ चीज़ें और आती है तो वो हम इसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे घर को ऑर्गेनाइज रखने में तो हेल्प करता ही है, प्लस एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। हम अपने घर में इंडोर या आउटडोर प्लांट्स को रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और रखें भी क्यों ना, क्योंकि ये हमारे घर को एक बहुत ही अच्छा लुक देता है, प्लस ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। बट जब हम इन प्लांट्स को रखते हैं तो टाइम टू टाइम इनकी केयर भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब भी आपको इस तरह के लीव्स दिखे, सूखे लीव्स इसके जब हो जाते हैं तो आप इसे एज सुन एज पॉसिबल इसे कट कर दें। ऐसा नहीं है कि कट करने से आपका ग्रोथ रुक जाएगा, बल्कि आप इसे जब कट करोगे तो इसकी ग्रोथ डबल हो जाती है और ये अच्छी तरह से ग्रो भी करने लगता है। तो जब भी मुझे इस तरह की चीज़ें अपने घर पे दिखती है तो मैं उसे हटाना तुरंत ही पसंद करती हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोसरी की। हम सभी अपने घर में किचन की ग्रोसरी को लाते हैं और मैं क्या करती हूँ कि वो सारी ग्रोसरी को लाना पसंद करती हूँ जो मेरे घर की ज़रूरत हो, प्लस मेरे बजट में भी वो फ्रेंडली हो। लाइक आप देख सकते हैं मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र भी खरीदे हैं जिसकी वीडियो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को रखने के लिए ख़रीदा था। तो आगे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करते जाऊँगी। प्लस जब आप शॉपिंग करें अपने ग्रोसरी आइटम के तो वो सारी चीज़ें जो डेली बेसिस में यूज़ होती है आप उसका बड़ा पैक लेने का कोशिश करें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपने फ्लोर क्लीनर का एक बड़ा पैक लिया है। ये सस्ता तो पड़ता ही है, प्लस डेली यूज़ होता है तो ये बड़ा लेना ही बेहतर होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने सारे ग्रोसरी के आइटम को किस तरह से स्टोर करती हूँ। ये मेरे किचन का एरिया है और इस छोटे से कबर्ड में ही मैं अपने सारे ग्रोसरी के आइटम को अच्छी तरह से अरेंज करके रखती हूँ। सबसे पहले किसी भी चीज़ को रखने से पहले एक लाइनर को लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम बिना खर्चे में एक लाइनर को तैयार करेंगे। हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस तरह से कागज़ वाले हमारे शॉपिंग बैग मिलते हैं जो यूज़लेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेट नहीं ले सकते हैं और अगर पानी वगैरह लग जाए तो ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो आप इसे अपनी ग्रोसरी के नीचे, मतलब ग्रोसरी के आइटम को रखने के लिए एज ए लाइनर यूज़ कर सकते हैं। आपके लाइनर का खर्चा या न्यूज़पेपर का खर्चा बच जाएगा, प्लस ये सारी चीज़ें यूज़ में भी आ जाएगी। सेकंड, मैं यहाँ पर एक टेंशन रॉड लगा रही हूँ और इसके हॉल मैंने आप लोग के साथ पहले ही शेयर कर दिए। तो जितनी भी आपकी जगह की स्पेस हो उसमें आप इससे लगा ले, प्लस लगा ले एक एस हो। और जो भी पैकेट्स वाले मैं ग्रोसरी आइटम लेके आती हूँ लाइक जीरा, मंगरेला, अजवाइन या रेड चिली पाउडर हो गया या मैगी मसाला हो गया, तो वो सारी चीज़ें को मैं इसमें हैंग करके रखना पसंद करती हूँ। होता क्या है कि ये सारी चीज़ें विजिबल भी रहती है और इस तरह से अरेंज करने पर ऊपर वाला स्पेस भी आपके यूज़ में भी आ जाता है।
थर्ड, वो सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे अपने ग्रोसरी के स्टोर में जो कम यूज़ होते हैं। लाइक ये हॉर्लिक्स का डब्बा हो गया, ये एक पाउच मैंने अपने रिफिल कर दिया है और एक पाउच इसमें है जो कुछ दिनों के बाद यूज़ में आएगी, तो मैं इसे पीछे रख रही हूँ। प्लस पोहा जो मेरे अभी बॉटल रिफिल करके रखे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैं पीछे रख रही हूँ। आगे मैं वो सारी चीज़ों को रखूँगी जो मुझे फ्रिक्वेंट यूज़ पड़ती है। लाइक मेरे घर में सूजी या रवा का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं इसे आगे रख रही हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पैकेट है, तो ये सारी चीज़ों को आगे रखूँगी। प्लस ऑयल का जो रिफिल पैक हो गया वो रखूँगी। और अब मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स को स्टोर कर रही हूँ। एंड अब हम लेंगे एक ऑर्गेनाइज़र। इस ऑर्गेनाइज़र में मैं वो सारी चीज़ें रखूँगी जो हम रबर बैंड लगा के या क्लिप वगैरह लगा के हम रख देते हैं। ये सारी चीज़ें पूरे ग्रोसरी के स्टोरेज को डिस्टर्ब करती है, प्लस हमारा किचन भी इससे डिस्टर्ब रखता है। तो उससे बेटर ये है कि हम इन सारी चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज़र में रखें। जब भी हमें इन चीज़ों को लेना रहेगा तब हम बस यहाँ से निकालेंगे और यहीं पर हम इसे रख देंगे। सेकंड, मैं एक और ऑर्गेनाइज़र ले रही हूँ, उसमें मैं डब्बे वाले मसाले रखूँगी। इस तरह के सांभर मसाला हो जाता है, पाव भाजी मसाला हो जाता है, छोले मसाले हो जाते हैं, तो इनो हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ रखेंगे। प्लस जो भी बिस्किट वगैरह के पैकेट्स होते हैं उसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ। अब कुछ स्पेस हम खाली रखें, क्योंकि तो क्या होता है ना कि मेरे घर में मंथ में 2 बार ग्रोसरी के आइटम आते हैं, तो कुछ जगह को ज़रूर खाली रखें जब आप ग्रोसरी स्टोर कर रहते हो, क्योंकि कभी कभी हमारे सामान ऐड ऑन होते रहते हैं, तो उन्हें रखने के लिए स्पेस हमें चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर स्टोर कर लिया है। सो आप देख सकते हैं कि कितना छोटे स्पेस में मैंने कितनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा। इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है ताकि नेक्स्ट मंथ तक ये एज इट इज़ रखे और जो सामान बस निकले बस वही स्पेस खाली हो। आप भी जब ग्रोसरी को स्टोर करें तो बस इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ आप फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं उसे आगे रखें, जो चीज़ कम यूज़ होता है उसे पीछे रखें और वर्टिकल स्पेस को यूज़ करना ना भूलें। जब भी हमारे घर में किसी तरह का सेलिब्रेशन होता है तो केक तो ज़रूर ही आता है और कुछ केक ऑलमोस्ट ही बच जाता है, तो आप इन केक को एज इट इज़ अपने फ्रीज में ना रखें। आप इसे किसी एक टिफ़िन बॉक्स में छोटे छोटे स्लाइस काट के रखें। इस तरह से रखने से आपके केक का टेस्ट बरकरार रहेगा, प्लस ये पूरी तरह से ड्राई भी नहीं होगा। तो मैं इसे एक टिफ़िन बॉक्स में इस तरह से छोटे छोटे स्लाइस काट के रख रही हूँ, प्लस इसका ढक्कन लगा के मैं इसे फ्रिज में स्टोर करूँगी। तो पूरे घर को आप एक दिन में ऑर्गेनाइज तो नहीं कर सकते, कुछ कुछ छोटे पोर्शन आप लीजिए और वहाँ की ऑर्गेनाइजर आप एक दिन में कीजिए। जैसे आज मैंने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के सामानों को अरेंज करने का सोचा है, तो आप यहाँ पर बहुत सारे लेस देख रहे होंगे और ये कुछ राखी है। आपके घर में भी ज़रूरी राखी होगी और इन राखी को आप फेंके नहीं, आप इसे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसका यूज़ मैं आगे आपको किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लेस है जिसके लिए मैंने एक हैंगर लिया है। हैंगर में मैं अपने सारे लेस वगैरह को इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी। लास्ट में चाहे तो एक गांठ लगा ले या उसे सेलो टेप से आप सिक्योर कर दे। पूरे घर की ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हर दिन एक पोर्शन लीजिए, जैसे मंडे को आप शेड्यूल कर लीजिए कि आपको अपने लिविंग रूम को ऑर्गेनाइज करना है, लिविंग रूम की क्लीनिंग करनी है, ट्यूसडे को बेडरूम की क्लीनिंग करनी है, वेडनेसडे को बाथरूम क्लीन करना है, थर्सडे को किचन को क्लीन करना है, फ्राइडे को बच्चों के रूम को पूरी अच्छी तरह से क्लीन करना है, सैटरडे को बालकनी क्लीन करना है एंड संडे अपने आप के लिए ज़रूर रखें। सो इस तरह से आप अपने दिन को शेड्यूल कीजिए, आपका घर वेल ऑर्गेनाइज हमेशा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही हैंगर में मैंने कितने सारे लेस को हैंग कर लिया है। और मैं जहाँ अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के सारे सप्लाईज को रखती हूँ उसमें इस तरह के रॉड है। एक्चुअली ये वार्डरोब था जिसे मैंने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यूज़ किया हुआ है, तो इस हैंगर को मैं वहाँ पे हैंग कर दूँगी। अगर आपके पास भी इस तरह के लेस है बट हैंगिंग करने के लिए रॉड अवेलेबल नहीं है, तो आप वर्टिकल स्पेस में किसी तरह के एडेसिव हुक लगा के इसे हैंग कर सकते हैं। रिसेंटली ही जन्माष्टमी गया है और हम अपने नन्हे गोपालों के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। मैंने भी खरीदा था क्योंकि आरव के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तो उसके लिए नन्हे गोपाल का कॉस्ट्यूम खरीदा था, साथ ही खरीदे थे बहुत सारे एसेसरीज। तो इस चीज़ का यूज़ हर साल पड़ता है, हर साल बच्चों के स्कूल में फैंसी कंपटीशन ज़रूर रहते हैं और इस ड्रेस एंड एसेसरीज का यूज़ साल में एक ही बार होता है। हर बार हर साल अपने पैसों को बचाने के लिए मैं इसे अच्छी तरह से स्टोर करके रखती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट ईयर इसे सही तरीके से यूज़ कर सकूँ। तो जो भी एसेसरीज वगैरह रहती है तो वो मैं प्लास्टिक में करके इसमें स्टेपल लगा दूंगी ताकि इसमें किसी भी तरह का एयर ना लगे और ना ही ये काले पड़े। और उसकी जो ड्रेस है उसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लूँगी और उसे एक कैरी बैग में डाल के उसके साथ इसके जो भी एसेसरीज मैंने खरीदे थे, चाहे वो पाटला हो गया, चाहे वो एसेसरीज हो गए, कान के हो गए,
उन सारी चीज़ों को एक ही बैग में करके मैं स्टेपल कर दूंगी और इसके ऊपर लिख दूंगी जन्माष्टमी कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट ईयर फिर जन्माष्टमी आए तो मैं इन कॉस्ट्यूम का यूज़ कर सकूँ, इन एसेसरीज का यूज़ कर सकूँ और पैसे भी बच जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इस तरह की यूज़फुल वीडियो बनाने के लिए। सो अभी के लिए बस इतना ही। चलिए मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूज़फुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।